हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, सिविल कोर्ट प्यून के लिए रुक्मिनी का एक और अपडेटेड प्रैक्टिस सेट हिंदी का डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए और देखिए कि आप लोग इस सेट में कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी का वेटेज आपका बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो चलिए सीधा पहला सवाल से शुरू करते हैं वीडियो का। आज का पहला सवाल है, पक्ष से बना पाक्षिक शब्द का अर्थ निम्न में से क्या होता है। तो पाक्षिक शब्द का जो अर्थ होता है 15 दिन में जो आपका होता है उसे ही पाक्षिक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल लिखा है, कर्मवाच्य वाले वाक्य को पहचानिए, इनमें से क्या होगा उत्तर। तो कर्मवाच्य जो होता है उसमें कर्म प्रधान होगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, या तो मोहन जाएगा या मदन, यह निम्न में से कैसा वाक्य है। तो यहाँ पर देखेंगे या तो मोहन या तो मदन, यानी ये संयुक्त वाक्य में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बताइए, सवाल नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन है, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कौन से वाक्य में है। तो विशेषण जो होता है वो संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है और ये जो है आपका बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अच्छे बच्चे, तो बच्चे संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता अच्छे हैं, यानी बी ऑप्शन में बिल्कुल सही होगा। 5 नंबर में दिया है, दम में दम आना, इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब है शांति मिलना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर दिया है, वर्ण का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि होता है, रंग होता है, लेकिन हरा भरा नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। 7 नंबर लिखा है, पानी पानी होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है। तो इसका मतलब है लज्जित होना। नेक्स्ट सवाल 8 रहेगा, शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, तो वाक्य में विशेष्य पद क्या होगा। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है वो आपका विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो कक्षा लिखा गया है राइट आंसर होगा यहाँ पर विशेष्य पद। ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा 9 नंबर और 9 में आप सभी का बताना है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है। परिश्रम, तो परिश्रम को अगर लिखते हैं तो परि यहाँ पर बिल्कुल उपसर्ग बनता है। ठीक है। क्वेश्चन 10 रहेगा, यह काम अपने आप ही हो जाएगा, इस वाक्य में आप जो लिखा गया शब्द ये कैसा शब्द है। तो याद रखेंगे ये निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप जो होता है वो स्वयं का बोध कराता है, जो कि निजवाचक में आता है। क्वेश्चन 11 है, संप्रदान कारक वाला वाक्य पहचानिए। तो संप्रदान कारक के लिए जो होता है को के लिए होता है या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो ऑप्शन ए में राइट आंसर है, राम को दे दो, तो जिसके लिए कुछ किया जाए, ऑप्शन ए करना राइट आंसर होगा। 12 में लिखा है, प्रायः छंद के कितने चरण होते हैं, तो बताइए। तो छंद के जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है, कौन सी ध्वनि आयोगवाह है। देखिए कल के ही सेशन में हमने डिस्कस किया था, आयोगवाह में 2 आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट है। ठीक है। 14 में लिखा है, पार्क के चारों ओर फूल खिले हैं, इन वाक्य में काले पद क्या हैं, यानी कि चारों ओर के बारे में पूछा गया है क्या है। तो यहाँ पर संबंध बोधक अवयव के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। चलिए 15 नंबर लिखा है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द निम्न में से कौन है। तो 15 का राइट आंसर ए होता है, कड़वा। 16 में लिखा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन डी होगा। 17 में लिखा है कि रति अस्थाई भाव का रस क्या होता है। रति का,
तो रति का जो है वो श्रृंगार का स्थायी भाव रस है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 18 नंबर दिया है, लिखा है कौन से वर्ग में सभी वर्ण अंतस्थ हैं। तो अंतस्थ में टोटल 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व, ल भी इसमें आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 19 है, लिखा है ज प्लस य वाला शब्द इनमें से क्या है। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा विज्ञ, क्योंकि ज्ञ जो मिलके बना है इन दोनों वर्णों के मेल से बना है। क्वेश्चन 20 रहेगा कि नीलकंठ में कौन सा समास है। ठीक है, तो नीलकंठ में यहाँ पर कर्मधारय करना होगा, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, 21 क्वेश्चन में लिखा है कोई शब्द जब किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो फिर इसे पद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो वस्तु के नाम बताने वाले को कहते हैं संज्ञा। ठीक है, 23 नंबर, लिखा है निम्न में से शब्दों में कौन इसमें पुल्लिंग शब्द है, इसका आंसर बताइए। तो पुल्लिंग शब्द इसमें जो प्रयुक्त हुआ है वो है बुढ़ापा, बाकी अन्य सभी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। 24, निम्न में से कौन सा शब्द जो है सदा बहुवचन में रहता है, हमेशा सदा बहुवचन में रहता है, तो वो है आपका प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लिखा है, निम्न में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयुक्त हुआ है, ये बताइए। सही वचन में जो प्रयुक्त हुआ है वो ऑप्शन सी में मिलेगा, मेरे होश उड़ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, लिखा है कमल फूलों में सुंदरतम है, यह कौन सा कारक है। तो अधिकरण का हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि अधिकरण का होता है में पर, क्या होता है में पर होता है। 27 नंबर, लिखा है मैं अपने आप कर लूँगा, इसमें आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्वयं का बोध करा रहा है, यानी कि निजवाचक राइट आंसर करना है। 28, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो अनिश्चयवाचक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में जो कुछ लिखा हुआ है, तो अगर कुछ कहते हैं तो इससे कुछ भी निश्चित भाव प्रकट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर करना है। 29, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या होता है। तो 29 का राइट आंसर बी डी बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, वह खाना खाकर सो गया, तो इस वाक्य में जो खाकर क्रिया का कौन सा रूप है। तो 30 का ऑप्शन बी करना होगा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया बनेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का 31 से 35 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो इसे आप लोग वीडियो को रोक कर पहले पूरा गद्यांश को रीड करिए और फिर इसके आधार पर सारे प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इसका आंसर मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोग अपना आंसर पढ़ के ज़रूर मैच करिए। 31 का राइट आंसर डी आपका आएगा, दार्शनिक। 32 का राइट आंसर आपका वैज्ञानिक आधार होगा। 33 का राइट आंसर मार्क करेंगे तो ऑप्शन ए होगा, व्यवहारिक साम्यवाद। और 34 नंबर सवाल का ऑप्शन सी होगा, इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम। और आज का अंतिम सवाल 35 नंबर है, पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए, पूंजीवाद से क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट हिंदी का 35 सवाल। अब आप लोग मिला के देखिए कितना आपने सही किया है। और प्रतिदिन आप सभी का प्रैक्टिस सिविल कोड के लिए किया जा रहा है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंचता रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक इसे ज़रूर करिए और शेयर भी करिए।